हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं 28 जून 2026 के करंट अफेयर के बारे में, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सीटेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा एवं इसमें स्टेट एग्ज़ाम भी कवर होंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में भारत सरकार ने कितने फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक करेंगे। ठीक है, 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इन दवाओं के मिश्रण को वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित और प्रभावी नहीं माना गया। सरकार का उद्देश्य एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को रोकना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें तो एग्जाम पॉइंट में सबसे ज़्यादा मंत्रालय के बारे में पूछा जाता है, तो इसका मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत किस राज्य से की गई? भारत टैक्सी, याद रखिएगा। अगर 2 नंबर आंसर की बात करें तो गुजरात। अब आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी व्याख्या की बात करें तो गुजरात से सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा शुरू की गई। इसका उद्देश्य टैक्सी चालकों को बेहतर आय उपलब्ध कराना और बड़े निजी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करना। यह ड्राइवर हितैषी मॉडल माना जाता है, मतलब ड्राइवर के पक्ष में यह मॉडल माना जाता है जो कि भारत टैक्सी सेवा है। इसका पहला राज्य जो है गुजरात माना जाता है। अगर हम मॉडल की बात करें तो कोऑपरेटिव राइड हेलिंग सर्विस इसका जो है मॉडल नेम है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर जो है नीचे की तरफ चला गया है, चलिए कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इन्हीं तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है। एक ऑप्शन नीचे चला गया है जो कि कोई बात नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, भारत ने विश्व का पहला कॉपर क्लोराइन CuCl आधारित न्यूक्लियर हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, कलपक्कम में जो है किया है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या हमारे पास है, तमिलनाडु के कलपक्कम में विश्व का पहला कॉपर क्लोराइन थर्मोकेमिकल न्यूक्लियर हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा से स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्थान कलपक्कम जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। इसका उद्देश्य जो है ग्रीन हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हेलिना जो कि एक मिसाइल है, हेलिना मिसाइल किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम मान सकते हैं। ठीक है, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हेलिना मिसाइल की संस्था और भी हेलिना मिसाइल से जुड़ी हुई जानकारी अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। चौथे का आप लोग आंसर बताएंगे DRDO। ठीक है, हेलिना मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गई है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो हेलिना जिसका फुल फॉर्म है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड NAG नाक, एक स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक
गाइडेड मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया है। हाल ही में भारत डायनेमिक लिमिटेड को इसके लॉन्चर की आपूर्ति का बड़ा ऑर्डर मिला है। एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें, डेवलप पर DRDO रेंज लगभग, इसकी रेंज जरूर याद कीजिएगा, लगभग 7 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच हाल ही में किस समझौते को लेकर वार्ता तेज हुई है? आंसर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है FTA मतलब B नंबर ऑप्शन है। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को अंतिम रूप के लिए वार्ता तेज हुई है। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और हरित ऊर्जा में साझेदारी बढ़ाना है। ठीक है, अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें तो FTA का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। FORM फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग FTA का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दिख रहा है आपको? कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हेलिना मिसाइल का दूसरा नाम क्या है, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलिना मिसाइल का दूसरा नाम जो है ऑप्शन नंबर B, ध्रुवास्त्र बोलते हैं इसको, जो है ध्रुवास्त्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम व्याख्या की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्याख्या आपके पास है, हेलिना का वायुसेना संस्करण ध्रुवास्त्र कहलाता है। यह हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली उन्नत एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके मोबाइल पे है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, कॉपर क्लोरीन CuCl हाइड्रोजन प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको इसका मुख्य उद्देश्य बताना है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद है। ठीक है, अगर हम व्याख्या की बात करें तो यह परियोजना परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन मुक्त हाइड्रोजन तैयार करती है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, भारत टैक्सी सेवा किस मॉडल पर आधारित है? अभी भारत टैक्सी के बारे में एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया था, उसमें कुछ और पूछा गया था। अब आपको इसमें बताना है किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो C होगा, कोऑपरेटिव मॉडल। हमने आपको बताया भी था किस मॉडल पे आधारित है, कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बजाय पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, अगर हम व्याख्या की बात करें तो भारत टैक्सी एक सहकारी की इंग्लिश होती है कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें ड्राइवरों को अधिक लाभ और पारदर्शी व्यवस्था देखने को मिलेगी। इसके पहले हमने बताया था कि यह भारत टैक्सी सेवा जो है ड्राइवरों के हित में बनाई गई है। ड्राइवरों को ध्यान में रखते हुए यह जो है टैक्सी सेवा बनाई गई है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC क्या है? आप लोग बताएंगे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर B, दो या अधिक दवाओं का निश्चित अनुपात में मिश्रण को ही फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम व्याख्या की बात करें तो FDC ऐसी दवा होती है जिसमें 2 या अधिक सक्रिय औषधियाँ एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाती हैं।
यदि ऐसा मिश्रण वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित न हो तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर थोड़ा सा नीचे चला गया, खैर कोई बात नहीं, हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 27 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नीचे है, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है। इसकी हम व्याख्या की बात करेंगे। तमिलनाडु में कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित विश्व की पहली CuCl आधारित न्यूक्लियर हाइड्रोजन परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम 11 की ओर बढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, हाल ही में किरू जल विद्युत परियोजना किरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर विकसित की जा रही है। अभी काम जारी है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे, आंसर नंबर सी है, चिनाब नदी पर विकसित की जा रही है। ठीक है, अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या, किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। 624 मेगावाट की परियोजना है, या रन ऑफ द रिवर परियोजना है, और इसका 83% से अधिक निर्माण पूरा हो चुका है। इसके पूरा होने से क्षेत्र में बिजली उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसकी क्षमता पूछा जाता है, राज्य पूछा जाता है, और नदी पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की बात करें तो इसकी क्षमता आप लोग याद कर लीजिए, 624 MW है। राज्य जम्मू कश्मीर में है। नदी किस नदी पे है, चिनाब नदी पे है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, NCORD का फुल फॉर्म क्या होगा। NARCO, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना किस मंत्रालय ने की है। हर एक एग्जाम में मंत्रालय से एक न दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 12 का आप लोग आंसर बताएंगे, आंसर नंबर बी, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, गृह मंत्रालय के द्वारा NCORD नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाती है। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो NCORD की स्थापना मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। हाल ही में इसकी 10वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। चलिए हम एग्जाम पॉइंट की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट में NCORD मतलब नार्को कोऑर्डिनेशन होता है। मंत्रालय जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, गृह मंत्रालय। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। सेंटर थोड़ा सा आगे लिख उठा है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अब हमारे पास है, हाल ही में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा स्कॉटलैंड के किस शहर में स्थापित की गई, आप लोग बताइएगा। चलिए हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एडिनबर्ग, जो कि बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या और एग्जाम पॉइंट दोनों की बात करेंगे। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि महर्षि सुश्रुत को क्या कहा जाता है। ठीक है, या फिर क्या माना जाता है, फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। उनके सम्मान में एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ
सर्जन्स में कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें, फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत। फादर ऑफ सर्जरी किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऑप्शन में महर्षि सुश्रुत रहेगा। ठीक है। अगर शहर की बात करें तो एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, सेना SENA स्पेक्टेबिलिस जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस प्रकार का पौधा है। ये एक प्रकार का पौधा है। ठीक है। इसका जो है आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आक्रामक विदेशी प्रजाति का एक पौधा है सेना स्पेक्टेबिलिस। ठीक है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो सेना स्पेक्टेबिलिस एक अत्यधिक आक्रामक विदेशी पौधा है जो स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है। जो आसपास की स्थानीय वनस्पति हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसे कर्नाटक के वन क्षेत्रों से हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। यह मूल रूप से ट्रॉपिकल अमेरिका का पौधा है। ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ट्रॉपिकल अमेरिका का पौधा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, हाल ही में ओपन AI, जो कि एक AI है, ने भारत के लिए किसे नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभुजीत सिंह को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या हमारे पास है, ओपन AI ने प्रभुजीत सिंह को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे सितंबर 2026 से कार्यभार संभालेंगे। अभी कार्यभार संभाले नहीं हैं, सितंबर 2026 से कार्यभार संभालेंगे और भारत में कंपनी के विस्तार का नेतृत्व करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो कि हमारे मोबाइल स्क्रीन पे है। ऑपरेशन एमिस्टेड किस उद्देश्य से शुरू किया गया। ऑपरेशन एमिस्टेड किस उद्देश्य से शुरू किया गया। ठीक है। आप लोग बताइए। 16 का आंसर जो है मानवीय सहायता। ठीक है। आंसर नंबर बी। चलिए हम व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या हमारे पास है, भारत ने वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद राहत सामग्री भेजने के लिए ऑपरेशन एमिस्टेड शुरू किया। भारतीय वायुसेना के विमान राहत सामग्री लेकर भेजे गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026 से 29 किससे संबंधित है। ठीक है। आप लोग आंसर बताएंगे। अगर ड्रग मतलब खुद ही नशा होता है तो नशे से ही रिलेटेड रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमको। ठीक है। नशीले पदार्थों पर नियंत्रण। ठीक है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत सरकार ने 2026 से 29 के लिए ड्रग कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसका उद्देश्य नशा तस्करी पर रोक, जागरूकता और कानून प्रवर्तन को मजबूत करना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, SCO वोमेन्स फोरम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिश्केक में हुआ था। व्याख्या की बात करें तो SCO वोमेन्स फोरम 2026 का आयोजन किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण और सहयोग पर चर्चा की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA ने हाल ही में किसके लिए SOP जारी किया। 19 का आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी,
व्याख्या की बात करें तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान और अधिसूचना के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है नीचे चला गया है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। पहला नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर जो है बी, नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, वहाँ आयोजित होगा। ठीक है, चलिए हम व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या हमारे पास है, भारत का पहला नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 28-29 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा या फिर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास, कृषि और पंचायतों से जुड़े मुद्दों पर नीति निर्माण को मजबूत करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाल ही में नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि अभी नशा मुक्त भारत सप्ताह चल रहा था। इसका आंसर हो जाएगा 17 जून से 26 जून तक यह सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, अगर व्याख्या की बात करें तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 17 जून से 26 जून 2026 तक नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया गया। इसका उद्देश्य युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। एग्जाम पॉइंट की हम बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मंत्रालय पूछता है, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। ठीक है, पूरा नाम ये आप देख सकते हैं, कहीं लिखा होगा, खैर जाने दीजिए, मंत्रालय पूरा यही है। ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर लिख गया है, खैर कोई बात नहीं। अगर थीम की बात करें तो नशा मुक्त भारत, ये दोनों चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट के लिए बता रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन एमिस्टेट के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी? तो वेनेजुएला को जो है मानवीय सहायता भेजा गया था। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या हमारे पास है, वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन एमिस्टेट के तहत राहत सामग्री और आवश्यक सहायता भेजी। या भारत की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR नीति का हिस्सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, ओपन AI ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? अभी आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 23 का बी, प्रभजीत सिंह, वो 2026 से कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA ने हाल ही में किसके लिए SOP जारी की है? ठीक है, SOP मतलब होता है, अगर SOP की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, SOP का फुल फॉर्म। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर नंबर बी, संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनकी अधिसूचना के लिए यह जारी किया गया है। ठीक है, अगर हम व्याख्या की बात करें तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान और अधिसूचना के लिए स्टैंडर्ड, ये देखिए लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है, जिससे जैव विविधता संरक्षण को मजबूती मिलेगी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है, पहला नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर नंबर बी, जो कि राजधानी में किया जाएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वहाँ जो है आयोजित किया जाएगा। व्याख्या की बात करें, भारत का पहला नेशनल रूरल डेवलपमेंट
कॉन्फ्रेंस 28-29 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, यह सीओ वुमेन्स फोरम 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी बिश्केक में हुआ है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या सीओ वुमेन्स फोरम 2026 का आयोजन किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक ये याद रखिएगा, बिश्केक में हुआ है। इसमें महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता पर चर्चा हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026 से 29 किस क्षेत्र से संबंधित है? आप लोग 27 का आंसर बताएंगे, जो कि नशीले पदार्थों से पर नियंत्रण से संबंधित है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो भारत सरकार ने 2026 से 29 के लिए ड्रग कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, जागरूकता बढ़ाना तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, किस भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुश्रुत, जो से फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। ठीक है, अगर हम व्याख्या की बात करें, व्याख्या हमारे पास है, महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा सर्जरी का जनक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सुश्रुत संहिता विश्व के सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सा ग्रंथ में से एक है। उनकी प्रतिमा हाल ही में एडिनबर्ग में स्थापित की गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। हेलिना मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता लगभग कितनी है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो हेलिना एक तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 500 मीटर से 700 किलोमीटर तक है तथा इसे डीआरडीओ ने विकसित किया। कभी कभी ये भी पूछता है किस संस्था ने इस मिसाइल को विकसित किया है, जिसका आंसर होगा डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, हम आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, SW दे रहे हैं आपको, इसका आंसर घर पे नहीं करना है, इसको अभी तुरंत वीडियो ख़त्म होते ही आप लोगों को कमेंट में इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, चाहे गूगल करके देखिएगा, चाहे जैसे करके देखिएगा, लेकिन कमेंट में इसका सही आंसर ज़रूर लिख के जाइएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और डेली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में। ठीक है, बाय।